2019 को अब हम अलविदा कहेंगे और 2020 का वेलकम। उम्मीद करते हैं कि ये 2020 आपकी जिंदगी में खुशियां लाए। लेकिन आज हम एक नजर डालेंगे 2019 पर। आपकी लाइफ में भी कई ऐसे खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे जिनको आप संजो कर रखना चाहते होंगे, और कई ऐसी बातें जिन्हें आप भूल जाना बेहतर समझेंगे। खबर लहरिया ने भी 2019 में कई ऐसी कवरेज की जो हमें झकझोरते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो ऐतिहासिक रहे हैं और हमेशा के लिए याद रहेंगे, जैसे अयोध्या फैसला हो या 3 तलाक बिल, 370 हो या 377, और अभी ये नागरिकता संशोधन बिल जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। तो आज हम अपने पूरे साल के कवरेज पे नजर डालेंगे। कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो चर्चा में रहे हैं और हमारे लिए खास भी। सबसे पहले आते हैं चुनावी मुद्दे पर। तो हमने इस साल यूपी और एमपी ही नहीं बल्कि हरियाणा चुनाव का भी कवरेज किया। हमने आपको कई ऐसे उभरते हुए नेता से मिलवाया, तो वही कुछ युवा और दलित मुद्दों के बारे में समझ बनानी चाहिए। मैं इस टाइम हरियाणा राज्य के दादरी इलाके में हूँ। भारी संख्या में लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की रैली है। कहाँ से आई हैं? मैं आई रेवाड़ी से, मोदी देखने के लिए स्पेशल। सिर्फ मोदी जी को देखने के लिए। देख लिया। हो मनोहर लाल खट्टर का जादू सिर आंखों पर चढ़ के बोल रहा है। और मैं तो पहली वोटर, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं वोट देने जाऊंगी, मेरा वोट भी जाएगा, जिसको मैं वोट दूं वही जीते। मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि जो सबको देखे, जात पात पर वो कुछ न करे। सब कोई आया है, कहते हैं ये कराएंगे वो कराएंगे, कोई कुछ नहीं करता। समाज दलित से कोई वो नहीं है, लेकिन अपनी बात सुने वही नेता है। दूसरा मुद्दा था कुंभ का, जो अर्ध कुंभ होते हुए भी उसकी तैयारी और बजट ने उसे महाकुंभ बना दिया। वैसे इस कुंभ में कई चीजें थी, लेकिन हाईलाइट जो था वो था किन्नर अखाड़ा, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रयागराज में यहाँ पे एक किन्नर अखाड़ा है जिसमें बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। बहुत सारे लोग दूर दूर के यहाँ पे आ रहे हैं, किन्नरों के पैर छू रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पहली बार प्रयागराज में आके हमने ये कुंभ लगाया है, हमारा अखाड़ा लगाया है। और जिस तरह से आज तक के जितने भी कुंभ थे वो एक किन्नर के वजह से अधूरे थे, लेकिन ये वाला जो कुंभ है प्रयाग का, ये सबसे पूर्ण कुंभ है, संपूर्ण कुंभ है, क्योंकि यहाँ पे नर नारी और किन्नर सभी देवताएं हैं। अब जब 2019 में इतने सारे चुनाव हुए तो हम गाय को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि पूरी राजनीति का केंद्र तो हमारी गौ माता ही रही। भले ही उनकी जान एक्सीडेंट में गई हो या नाम के बने गौशाला में, लेकिन गौ माता के नाम पर लिंचिंग भी कम नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि 10 जनवरी तक सारे अन्ना जानवर गौशाला में होंगे। रिपोर्टिंग के दौरान मैंने देखा कि बहुत सारी गायें गौशालाओं में मर रही हैं, तो बहुत सारी एक्सीडेंटों में मारी जा रही हैं। आपके यहाँ तर्रा में तो इतना बड़ा गौशाला बना हुआ है। उसका सिस्टम ये चल रहा है कि पिछले बार जो गाय बेड़ी गई थी वो गाय खत्म हो चुकी है। प्रधान ने कहा है कि मतलब जानवर बंद किए जाएं, डीएम का आदेश है। जानवरों की बिल्कुल कमजोरी स्थिति आ चुकी है। कोई जानवर बिल्कुल बैठ गया है तो खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावे जिन मुद्दों ने पूरी देश की नींद हराम कर दी और सबकी आंखों में आंसू ला दिया, वो मुद्दे थे क्राइम के, चाहे वो बलात्कार का केस हो या बलात्कार के बाद हत्या का। और कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर लोग सड़कों पे उतरे, चाहे वो 370 बिल की बात हो या सीएबी बिल। धारा 370 जो ख़त्म की जा रही है वो हमारे देश के हित में है। कैसे? इसमें किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है, जनता की डिमांड है और सबके हित में है, सर्वोपरि है।
क्योंकि जम्मू कश्मीर भी हमारे देश का एक अंग है। 370 के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे? आज इसके लिए सरकार ने नहीं, मैं इस विषय में कुछ जानता ही नहीं मैडम। वो तो संविधान जो चल रहा है कहे को हटा दिया, ना हटाना चाहिए। क्या विचार है इस पर, क्यों हटा दिए हैं कि और क्यों ना हटाना चाहिए? बाकी और आगे हम कुछ ना बता पाएंगे जो है। आपको लगता है इसका इजाज़त नहीं देते जो जामिया में हुआ है कैंपस में, उसके दिल्ली पुलिस ने क्या गलत है? जिस तरह से वहाँ बहनों को पीटा गया, भाइयों को पीटा गया है, 3 दिन से धरना चला था, अभी तक हिंसा नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने करी है हिंसा, आग उन्होंने लगाई है, उनके लोग पथराव कर रहे थे। ये दिल्ली पुलिस की चाल है और ये अमित शाह के कहे पे हो रहा है। हेडक्वार्टर के सामने कमिश्नर सो रहा है क्योंकि अमित शाह चाहता है सोता रहे। आग भी बस में कुछ से इंसान नहीं दिख रहे हैं। राष्ट्रवाद हम देश से बड़ा धर्म नहीं है, देश से बड़ी जाति नहीं है, देश से बड़ा मजहब नहीं है। ऐसी स्थिति में देश को हमको सर्वोपरि रखना है। तो सरकार के द्वारा उठाया गया कदम, सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाना तो अच्छी बात है, लेकिन जाके सरकारी संस्थानों को फोड़ना, ये करना और छात्रों को उग्र तरह की राजनीति, बसों को जला देना, ऐसी स्थिति में प्रशासन को आगे आना होगा और इन सारे क्रियाकलापों को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम लगाया जाना चाहिए और उठाया जाना चाहिए। ये काबिले तारीफ है। मीडिया की लगातार कवरेज के हिसाब से वहाँ के छात्र सीएबी और एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए संसद की ओर बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने उनको बलपूर्वक रोक दिया। ये तो थी हमारी हाईलाइट खबरें। वैसे हमने आपको कई नए शो भी दिए हैं इस साल। तो ये थे 2019 के खबर लहरिया के हाईलाइट मुद्दे। 2020 में आप क्या देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और 2020 की नई खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें। तो एक बार फिर से आपको 2020 की ढेरों शुभकामनाएं।